काफ़ी जद्दोजहद के बाद दोस्तों ये देखिए जय बूढ़ी माई पहुंच चुका हूं मैं। एंट्री ले चुका हूं। बड़ी पतली रास्ता है यार, टू व्हीलर ही बेस्ट है। टू व्हीलर से कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आगे कहीं गाड़ी लगाने के लिए जगह हो तो बेस्ट ऑप्शन है, अदरवाइज़ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कहीं भी खड़ा कर देंगे हम। लेकिन हाँ, यहाँ नहीं आते तो फिर रायगढ़ अधूरा हो जाता है। यहाँ पे लगाने बोल दिए, लगा लेता हूँ गाड़ी और उसके बाद चलते हैं दर्शन करने। मैं रायगढ़ के अभी उस जगह में हूँ जिस जगह को बोलते हैं बूढ़ी माई का मंदिर, और यहीं माता बूढ़ी के नाम से ही अगर रायगढ़ के किसी भी घर में कोई चीज़ शुरू होती है तो उनका नाम लेके शुरू किया जाता है। और ये बहुत फेमस है दोस्तों, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे फेमस। और एक्चुअली में बस एक चीज़ मुझे बड़ा अचंभित किया कि जिस रूट से मैं आया वहाँ तो 4 व्हीलर आ ही नहीं सकती, शायद इसके लिए कोई अलग रूट होगा, मुझे पता नहीं था। मैं गलत रूट से आ गया शायद, हो सकता है। तो अभी अंदर जाएंगे, माता रानी से हमारी पूरी फैमिली के लिए, सब लोगों के लिए, जनता के लिए अपन दुआएं मांगते हैं। मैं जस्ट मंदिर में था, अंदर कर रहे थे तो यहाँ पे शिवा भाई मिले और अपने तरफ से हमें प्रसाद दे रहे थे अंदर चढ़ावा के लिए। लेकिन यार हमारा तो मानना है कि ईश्वर दिलों में बसता है, और दिल में क्या है ना, जैसे ये भी मेरे लिए एक ईश्वर है। हो सकता है मैं इनकी परीक्षा लेने आऊँगा, मैं भी इनके लिए ईश्वर हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो इस बीच में कोई मीडिएटर का कोई रोल नहीं होता है, इंसान का डायरेक्टली कनेक्शन होता है ऊपर वाले से, चाहे परवरदिगार हो, माता रानी हो या कोई भी हो। बीच के मैं कड़ी को माना नहीं, और कोई भी रिश्वत चलता नहीं यार। मेरे मानना है कि ऊपर वाला कभी कोई रिश्वत नहीं लेता। तो थैंक यू भाई, आपने इतना प्यार दिया, थैंक यू। माता बूढ़ी रानी ये मंदिर है, बहुत खूबसूरत है माता रानी। हमको बहुत मानता भी है। चल रहे हैं रानी के दरबार आया मैं, बूढ़ी माई माता है, और मैं दुआ मांगा मैंने किसी पूरी जनता का कल्याण, पूरे भारतवासी को, पूरे विश्व वालों का कल्याण। पूरा विश्व पसंद है परिवार के लिए। हवन कुंड है यहाँ पे, और ये भी राजशाही परिवार से रिलेटेड है। यहाँ क्या है मुझे वो नहीं पता, लेकिन काफ़ी लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं दोस्तों। यहाँ पे बैठे हुए लोग, आस्था है यहाँ पे माता रानी के लिए। हम भी दुआएं मांगते हैं सबके लिए, बहुत खूबसूरत है। हर जगह का एक अपना इतिहास है, अपनी एक श्रद्धा होती है दोस्तों। यहाँ की भी बहुत श्रद्धा है, दूर दूर से लोग आते हैं, मन्नतें रखते हैं, मांगते हैं। कहानी या इसके इतिहास जानने की कोशिश मैंने भी की, लेकिन मुझे कोई इतिहास नहीं पता चला, नहीं जानते बोला। यहाँ पे जो व्यक्ति बैठे थे वो काली मैया का यहाँ पर है। पूरे चारों तरफ से एक पूरा कॉलोनी से घिरा हुआ है दोस्तों, फिर भी ये बहुत फेमस है। आगे चल कर अगर देखते हैं, चप्पल पहन लेते हैं। अगर हम चप्पल मैं दिखाता हूँ आपको, आगे चलते हैं। मैं बाहर निकला, मेरे अंदर भी एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठ रहा था कि आखिर इसका इतिहास क्या है माता रानी का। तब एक भाई मिले, लेकिन वो बोले कि कैमरे में नहीं बोलेंगे। तब उन्होंने मुझे पूरा डिटेल बताया, वो डिटेल मैं आप लोग से शेयर करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों बता दूँ कि ये जो माता रानी बूढ़ी माता, ये एक्चुअली आदिवासियों की देवी है। ये जो रायगढ़ राजघराने से कोई संबंधित नहीं इनका, ये आदिवासियों की देवी है, और ये बहुत पुरानी है। एक्चुअली में कोई एक व्यक्ति थे यहाँ पे, सबसे पहले उनको स्वप्न आया कि आप जाकर खुदाई करो। तो जब वहाँ पे आके खुदाई किया गया तो आगे में यहाँ पे बूढ़ा देव, जो कि भगवान शिव की एक मतलब कि बोलते प्रतिरूप है, उनकी खुदाई की गई। वहाँ से एक मूर्ति लगा, वहाँ पे चूने के पत्थर का बना हुआ है वो, अगर वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे तो वो स्थापित किया गया उसको। उसके 1 साल के बाद उसी व्यक्ति को फिर से माता रानी का सपना आया कि थोड़े दूर में जाके फिर से खुदाई करो। तो वहाँ पर फिर जाके खुदाई किया गया तो उनकी मूर्ति निकली, जिसमें पहले से आँख वगैरह बना हुआ है। ये सैकड़ों साल पुराना मूर्ति है दोस्तों, अभी तक इसका कहीं पर वैज्ञानिक तरीके से उसको चेक नहीं किया गया कितना पुराना है, बहुत पुराना। तब वहाँ पे खुदाई करके उसको बनाया गया, और जब बनाया गया तो कुछ दिन टाइम तक गया। इसका जब वो एक्सपायर हो गया व्यक्ति, फिर उनकी बहू ने संभाला। उनकी बहू अभी जब बूढ़ी हो गई तो कैसे संभालते, तो यहाँ एक दरोगा, इसको दरोगा पारा बोला जाता है। तो यहाँ पे एक दरोगा हुआ करते थे अंग्रेज़ों के ज़माने के, उन्होंने उसको फिर कहने का मतलब संभालने की जिम्मेदारी ली। जब उन्होंने संभालने की जिम्मेदारी ली, काफ़ी संभाला, इसको धीरे धीरे करके छोटा सा एक और मंदिर बनाया गया, उसकी देख रेख होते रही। यहाँ पे जो तालाब मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 7 तालाब है, इसीलिए इसको 7 बहनियाँ भी बोलते हैं। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, इनका जो संबंध है, ये मतलब एक पिठू पारा करके एक जगह है यहीं पे, वहाँ पर से और तालाब है, तो यहाँ से पानी वहाँ पे सप्लाई होता था। ये ऐसा इतिहास रहा। और इसकी अंदर में खजाना है दोस्तों, कि पेपर में भी छपा है, बताते हैं। वो खजाने में 2 नाग नागिन इसका रखवाली करते हैं। जब 4 उस मटके को फोड़ा गया बहुत पुराने, तो उसमें से 4 नाग निकले थे,
जो 2 लोग चले गए, 2 लोग इसकी रखवाली करते थे, लेकिन बाद में जब उसको स्थापित कर दिया गया उस कहने का मतलब आपका कलश को, तो फिर वो 2 नाग लोग भी स्थायी रूप से कहीं चले गए, अब उसकी रखवाली नहीं करते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ट्रस्ट बन गया तो ट्रस्ट वाले इनकी रखवाली करते हैं। इसके साथ साथ देखते एक चीज़ और बड़ी रोचक उन्होंने जानकारी दी कि जो देख रहे हैं इसका सबसे ज़्यादा ये है कि ये बढ़ा क्यों नहीं, बढ़ने का रीज़न है कि ये जो तालाब है और ये जो तालाब है व्यक्तिगत रूप से इसमें स्टे लगा, अगर ये दोनों मिल जाएगा तो इसका क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत फेमस है यार बूढ़ी माई। और बूढ़ी माई को बूढ़ी माई बोलने का भी एक रीज़न है दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की सभी देवियों में सबसे वयोवृद्ध देवी यही है और बहुत से लोगों ने इनका दर्शन भी किया है। तो ये एकदम बूढ़े अवस्था में, वृद्ध अवस्था में सफ़ेद कलर की साड़ी पहन के चलती हैं, कई लोगों ने बताया, इसलिए इनका नाम फिर बूढ़ी माई रख दिया गया। ये अपने आप में एक रोचक चीज़ें हैं यार जानने के लिए, समझने के लिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ऐसे मतलब कि दर्शनीय स्थल, ऐसे ऐसे मतलब आध्यात्मिक दर्शनीय स्थल हैं जिसके बारे में लोग आज भी अनुभज्ञ हैं। इतिहास, क्योंकि मेरा तो मानना है दोस्तों कहीं भी जाएँ, मंदिर बिल्कुल मतलब कि लोगों की श्रद्धा का केंद्र होता है, लेकिन आप ज़रूर वहाँ जाके उसके इतिहास के बारे में जानें, तब आपकी श्रद्धा और अधिक बढ़ जाएगी। जैसे मेरी श्रद्धा बढ़ गई मुझे इसके बारे में जान के, क्योंकि वास्तविक चीज़ है, ये कोई कहानी किस्से वाली बात नहीं है। आदिवासियों का जो आदिवासी वैसे ही बहुत लोगों को माना करते, बहुत से देवी देवताओं को माना करते थे, तो वही रीज़न था कि आदिवासी क्षेत्र जब खत्म हुए गए तो उनकी जो देवियाँ रहेंगी वो ज़मीन में समा गई, ऐसे बताया जाता है। वही फिर बाद में बूढ़ी माई बनी। ठीक है दोस्तों, यही सब जानकारी थी आप लोग से शेयर करना था। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आकर, बहुत प्यारा मंदिर है। इस मंदिर को 2012 में बनाया गया, जबकि इसकी शुरुआत हुई थी 1912 में शुरुआत हुई थी और 2012 में इसको फिर से स्थायी रूप से बनकर तैयार हुआ है। यही इसका इतिहास है। हम निकल चुके हैं बाबा धाम के लिए। यहाँ पे बताते हैं सत्यनारायण नाम से एक बाबा जी बैठे हैं, बहुत दिन हो गए, वो जाकर पता चलेगा। जो बिना कुछ खाए पिए तपस्या कर रहे हैं, धूप रहे, गर्मी रहे, बारिश हो, तूफान आए, वो बैठे रहते हैं निरंतर। धाम यहीं पे से जाना है दोस्तों, पता चल गया। चलिए चलते हैं। कच्चा रास्ता है, सामने एक इनका मेन भव्य अलग द्वार है, लेकिन हमें पता नहीं था रूट, तो हम पीछे वाले रास्ते से आ गए। खैर कोई नहीं, मिलनी चाहिए मंजिल यार, रास्ते कहीं से भी निकले, हमारा मानना है। चलिए चलते हैं। पहुंच चुका हूँ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के बाबा धाम। मैंने अपनी डुगडुग यहाँ पे लगा भी दी है और अब चलते हैं अंदर और हम भी दर्शन करते हैं बाबा जी के। एग्ज़िट लिखा है, प्रवेश द्वार। दादा एंट्री कहाँ से करते हैं? यही है, यहाँ एग्ज़िट लिखा है दोस्तों, यहीं से एंट्री होती है। दादा हैं, इनसे थोड़ा पूछते हैं। दादा थोड़ा सा बता पाएंगे क्या बाबा जी के बारे में? हाँ, क्या मतलब कैसे इनकी शुरुआत हुआ? बाबा यहाँ जो बैठे हैं कौन है, क्या है कुछ? बाबा जी 16 फरवरी 98 से आकर के यहाँ विराजमान हैं। ओके, लगातार तीनों मौसम में बैठे हैं वैसे। ओके ओके। अभी ध्यान में हैं बाबा जी, जाएंगे दर्शन करेंगे तो ध्यान में हैं। और ध्यान से बाहर आते हैं 12 बजे के बाद रात को। जो भी दर्शन करने के लिए आते हैं आशीर्वाद लेने, वो 1 बजे रात को आते हैं। ठीक है, उनको आशीर्वाद। तो अभी हम देख सकते हैं बाबा जी को? हाँ, जाइए मिल लीजिए, दर्शन। तो धूप में ही बैठे होंगे? हाँ, अंदर जाइए, देखिए, दर्शन कीजिए। दोस्तों चलते हैं। प्रवेश द्वार ये है, ये दोस्तों प्रवेश द्वार लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अंदर चलते हैं, यहीं पर है बाबा जी विराजित रहते हैं, बता रहे हैं कई वर्षों से उन्होंने भोजन पानी नहीं किया है। चलिए ये दोस्तों बाबा धाम, देखिए इतनी तपती धूप में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाबा जी वहाँ बैठे हैं। हमारा पैर जल रहा है, थोड़े से में वो कंटिन्यू वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखो धुनी रमाए, इतनी धूप चिलचिलाती धूप में देख सकते हैं, पूरा धूप है यहाँ। अब वहाँ पे बैठे हुए हैं और ऐसे ही निरंतर वो बैठे रहते हैं निरंतर। ये देखिए कुंड, हवन कुंड जल रहा है दोस्तों यहाँ पे। पैर हमारा जल जा रहा है, लेकिन उनका बताते हैं 1998 में जब ये काफ़ी छोटे थे तब से आकर निरंतर यहाँ बैठे। रात में बस 12 बजे उड़ जाते हैं और उनके लिए पूरा रात पूरा सब तरफ पूरा लाइटनिंग है। देखिए सर श्रद्धालुगण यहाँ पे कितना भरा पड़ा है, यहाँ पे श्रद्धा आस्था यहाँ पे लगी हुई है। जय बाबा जी। तो छत्तीसगढ़ में भी धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो या प्राकृतिक हो, किसी भी तरीके की दार्शनिक स्थल की कोई कमी नहीं। अभी इनका क्या जवाब लेंगे आप कि इतने 1998 से लगभग 25 साल हो गए ये निरंतर वहाँ पे बैठते हैं। वहीं पे लगा जी इस दौर में यहाँ पे कोई मंदिर नहीं था, एक छोटा सा टीला जैसे ही था और बस वो निरंतर बैठे रहे। फिर उन लोगों की श्रद्धा ने इतना बड़ा एक कहने मतलब आयाम स्थापित कर दिया कि यहाँ पे इतना भव्य मंदिर बन चुका है दोस्तों अब उनकी आस्था के लिए। दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के बाबा धाम जो निरंतर 25 वर्ष इस जगह में बैठे, चाहे कितना भी धूप हो, कितना भी बरसात हो, ये निरंतर यहाँ पे बैठे रहते हैं दोस्तों। आप इससे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं।
इनके पूरे जीवन चरित्र को यहाँ पर दर्शाया गया है। में बाबा जी सत्यनारायण बाबा जी को सत्यम नाम रखा गया था इनके माता पिता द्वारा, लेकिन 16 जुलाई इनकी जो जन्म 12 जुलाई को बताया गया है इसमें, 16 जुलाई को 1998 को ये स्कूल ना जाकर डायरेक्टली इस जगह में आके बैठ गए। ये उस समय बहुत बीहड़ एक जंगल हुआ करता था, एक नन्ही ज़मीन के नीचे बैठ गए। कुछ दिन के बाद एक भक्त यहाँ पे आया, उसने धुनी जलाया यहाँ पर उनकी मतलब परमिशन लेके, और जब उन्होंने परमिशन दे दिया यहाँ पे धुनी जला लिया गया। फिर वो धुनी आज तक बुझी नहीं, वो अखंड धुनी और लगातार वो हवन कुंड वो जलता ही आ रहा है। ये यहाँ पर बताया गया और रियल में मैंने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, मैं और आप लोग को भी दिखाऊंगा। वो कंटिन्यू जलता चला आ रहा है। यहाँ लोगों का मतलब कि भक्तों का तांता बढ़ रहा था, वहीं कहीं न कहीं विरोध करने को वालों का भी तांता बढ़ रहा था। लेकिन बात यही है कि भक्तों जनों की जो संख्या ज़्यादा थी, इसलिए बाबा जी हमेशा के लिए यहाँ पे स्थापित हो गया। बाबा जी लोगों के जो श्रद्धालुओं के अनुरोध पर मतलब कि एक मंच बनाया गया उनके लिए बैठने के लिए, तो वो उस चौखटनुमा मंच पर बैठते हैं। और क्या फिर वहाँ पे दिन कोई भी मौसम रहे, सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक बैठे रहते हैं, और 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक रात में वो इशारों के माध्यम से भक्तजनों से कुछ बातें करते, जो उनकी जो कहने का मतलब जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको शॉर्ट आउट करते हैं, की कोशिश करते हैं इशारों में, क्योंकि उन्होंने अपनी जीवा पत्थर के माध्यम से काट कर उन्होंने 1998 जो आपको बताया 16 जुलाई को ही यहाँ पर अर्पित कर दी थी बाबा भोलेनाथ को। क्योंकि उनको बचपन में सपने आते थे, अपनी माता को बताते थे, धीरे धीरे बढ़ने लगा वो सपना, और एक दिन उन्होंने यहाँ पे आकर घोर तपस्या करना शुरू कर दिया, और उनकी तपस्या निरंतर जारी है। वो बस यहाँ पे लिखा गया है, जो पानी, दूध और फल का सेवन करते हैं, और जो मित्र क्रिया है वो करते हैं। तो ये अपने आप में एक मतलब कि अलग ही अनुभव है यहाँ उनके दर्शन करना, देखना। ये देखिए, ये दिख रहा है दोस्तों, ये धुनी निरंतर ये जलता चला रहा है। अब उनके लिए बैठने के लिए एक चौखटनुमा जैसे बनाया गया, वहाँ पर बैठते हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं ये, ये उनका अलग ही एक भक्तों का एक समूह, जन समुदाय है दोस्तों। बहुत दूर दूर से आते हैं। एक मैं नाम भूल रहा हूँ, श्री 108 कुछ नाम दिया गया इन्हें। एक और कोई थे, उनके बारे में जब सुने, वो काफ़ी प्रसिद्ध वो भी हैं गुरु, वो भी यहाँ पे आए, कुछ दिन तक रुके, उन्होंने ये नाम दिया, उनके लिए घोर तपस्या की, निरंतर ये सत्यनारायण बाबा यहाँ पे विराजित है। स्कूल जाते थे, लेकिन बाद में स्कूल छोड़ दिया गया था। ये धुनी लगी हुई है यहाँ पर बाबा भोलेनाथ की, जो बाबा सत्यनारायण की, जो हमेशा निरंतर जलती रहती है। ये हैं बाबा दोस्तों, ये रायगढ़ ज़िले में स्थापित है दोस्तों। जिनको नहीं पता वो बिल्कुल आए हैं, इनके दर्शन करें दोस्तों। आप लोगों से अनुरोध है, एक बार ज़रूर बाबा जी के दर्शन करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो जगह है ये पुण्य जगह है। यहाँ पर आप आकर अपने जो पाप पुण्य का एक दूर कर सकते हैं। कहने मतलब जो अगर आपने कुछ गलतियाँ की ऐसा लोग बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल फिर से एक नए ब्लॉग साथ। तब तक सबको बाय बाय।